एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों के साथ स्टडी मैनेज करना इस टाइम पे कैसे हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कैसे अपना स्टडी मैनेज कर रही हूँ आप लोग को मैं बताऊँगी। और मेरा जो जगने का टाइम है ना थोड़ा सा चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जब मैं पहले जब बच्चा स्कूल जाता तो मैं थोड़े पहले जगती थी, बट अब मैं 5:30 या 6 o'clock तक जगती हूँ। पहले मैं 4:45 तक जगती थी। तो अभी मैंने थोड़ी सी टाइम चेंज किया है बिकॉज मुझे पहले 6:30 तक किचन में जाना होता था खाना बनाने के लिए, बट अभी जो है मैं 7:45 या 8 o'clock तक जाती हूँ। तो मेरे पास इनफ टाइम होता है जो है किचन में जाने के लिए। और अभी समर वेकेशन चल रहा है ना, तो नाइट में भी थोड़ा सा डिले हो जाता है सोने में, क्योंकि हम लोग नाइट में वॉक करने जाते हैं। नीचे बच्चे को लेकर के मैं जाती हूँ और फिर ऊपर आते आते थोड़ा सा टाइम हो जाता है। फिर रूम पे आने के बाद भी छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं, करने के बाद फिर जाते हैं हम लोग बेड पे। और सोते सोते भी 5-10 हाफ एन आवर तो ऐसे लग ही जाते हैं। फिर जो है मैं अभी जो मेरे सोने का पैटर्न है 11:30 पे सोती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट से जगती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जग गई थी मॉर्निंग में, एंड जगने के बाद फिर बालकनी ओपन किया मैंने, वेदर देखा तो 6:30 तक तो अच्छा खासा जो है वेदर क्लीन हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग पार्क में वॉक कर रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आकर के ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था, तो फिर मैंने 2 ग्लास पानी पिए। मेरे हस्बैंड भी साथ में ही जग गए थे, क्योंकि आज जब मैं 6 o'clock तो जग गई थी, बट मैं बेड पर ही ना मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम कर रही थी वीडियो के। तो इस वजह से मैं बेड पर से 6:30 पे जगी। फिर मेरे साथ हस्बैंड भी जगे, क्योंकि उनका भी टाइम सेम ही होता है 6:30 का। मेरा और मेरे बेटे का जो टाइम है ना सोकर जगने का, वो चेंज हुआ है, बट हस्बैंड का टाइम नहीं चेंज हुआ, बिकॉज तो सेम टाइम पे ऑफिस जाना है। और यहाँ पे जो है मैं अपना मोबाइल ऑन कर रही हूँ। मोबाइल ऑन करके फिर मैं अपना चैनल ओपन करूँगी, एंड उसी चैनल के थ्रू फिर मैं करूँगी स्टडी। इससे पहले जो है ना मैंने अपनी नोटबुक ले ली, और अभी मेरे पास पेन नहीं था, तो मैं निकाल रही थी पाउच से अपना पेन। और मैंने 4 रेड एंड 4 जो है ब्लू पेन लाया था मैंने, बट पता नहीं कहाँ गया, सिर्फ बहुत कम ही बचे हैं। हालांकि मैं अरेंज करके रखती हूँ, बट समटाइम्स मेरा बेटा भी इसका यूज करता रहता है कुछ भी कलर करने के लिए ऐसे, तो फिर ना वो इधर उधर रख देता है, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ पे रख दिया उसने। अभी जो है ना मेरा इससे प्रीवियस वाले ब्लॉग में मैंने बताया था जो टॉपिक, वही टॉपिक मेरा कंटिन्यू चल रहा है। एटलीस्ट 1 वीक तो लगेंगे ही मुझे इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने में। तो यहाँ पे मैं उसी की कर रही थी स्टडी। और हस्बैंड जो है ना चिड़िया को जो है दाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उसके बाद वो करेंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो है ना वो एक्सरसाइज ही कर रहे थे और म्यूजिक बजा करके। फिर जो है ना मैंने सोचा कि वो मुझे बार बार बोल रहे थे एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने बोला कि अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। फिर जब उनको देखते देखते फिर मेरा भी मन हो गया एक्सरसाइज करने का, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी कर ही लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना मैं बिल्कुल कंटिन्यू कर रही थी एक्सरसाइज वगैरह, बट अभी बीच में मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के बदले ना वॉक करने चली जाती हूँ। जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वॉक भी नहीं हो पाता है, बट अगर मॉर्निंग में नहीं किया मैंने तो इवनिंग वॉक पे तो ज़रूर ही जाती हूँ बच्चे को लेकर के। उसका भी वॉक हो जाता है और मेरा भी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो। और यहाँ पे जो है ना वो म्यूजिक वाला बंद कर रहे थे और मैं एक्सरसाइज कर रही, तो मैंने वही बोला कि बंद क्यों कर दिया जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने एक्सरसाइज किए। डेली जो है फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे क्या होता है माइंड जो है स्ट्रेस फ्री भी होता है, एंड बॉडी तो फिट होता ही होता है।
तो अगर जैसे आप जितना हो ना उसको भी मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप उससे कम नहीं रह सकते हो, कम नहीं हो सकते हो, पतले नहीं बहुत ज़्यादा हो सकते हो, बट हाँ जितने हो उतना भी मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। एंड आप घर के कितने भी काम कर लो, उसके अलावा आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोल चुके कि घर के काम से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा और फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होगी। तो मैं भी वही ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि आप पूरे दिन कितना भी काम करो बट 10 एंड 50 मिनट्स निकाल करके वॉक करने चले जाओ नीचे, या फिर रूम पे ही थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो। और यहाँ पे जो है ना मुझे बनानी थी भिंडी की भुजिया, और हस्बैंड जो है ना साइड में टी बना रहे हैं, और तब तक मैंने सोचा जब तक टी बन रहा है ना तब तक मैं भिंडी की भुजिया को कुक होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने तो पहले जो है सिंपल से ऑयल डाले सरसों के, उसके बाद जो उसमें जीरा डाला, उसके बाद जो है ऑनियन, थोड़ा सा ऑनियन जब रेड हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें जो है भिंडी को डाल दिए। और मैंने मिर्च नहीं डाले थे बिकॉज मेरे बेटे को भी खाना है, तो मैं जब थोड़ा बहुत कुक हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएगा, तब मैं उसके लिए निकाल करके एंड आफ्टर देन जो है मिर्च उसमें मिक्स करूँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कहते हैं कि तीखा नहीं लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं, उसे भी तो खिलाना पड़ेगा। और ये चीज़ें ऐसी है ना, थोड़ा सा अगर कुक करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो मैंने उनके लिए अलग से जो है रायता बना दिए हैं और मिर्च डाल करके। और वैसे तो तीखा वाला जो है ना मेरा बेटा भी खा लेता है रायता, उसे पसंद है, बट भिंडी का भुजिया नहीं खा सकता है। वैसे भी बच्चे जो हैं थोड़े बहुत तो नखरे करते ही हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसे खाने में, और स्पेशली भिंडी हो गया, लौकी हो गया, ये सारी चीज़ें। बट मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे भी करके वो थोड़ा बहुत तो खाता रहे। तो चलिए अब भिंडी की भुजिया बन चुका है, रायता भी मेरा बन चुका है, और हस्बैंड को मैंने रोटी बना करके, एक रोटी खा लिया उन्होंने, और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में तो नहीं खाते, एक रोटी खाने के बाद फिर वो चले गए थे ऑफ़िस। मैंने उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए रोटी बनाई और अपने बेटे के लिए जो है पराठे बनाया। अभी जो है 9 o'clock हो रहा है, बेटा अभी सो करके जगा नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना मैं किचन की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथों के हाथ बर्तन भी वॉश कर लिए, थोड़े बहुत ही बर्तन हुए थे तो मैंने बर्तनों को भी वॉश कर लिए। तो अब है ना मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया, अब रूम की क्लीनिंग बची है और सारे रूम की। तो मैं पहले यहाँ पे बैठ के पानी पीऊँगी बिकॉज स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा कि पूरे बॉडी का जो वाटर है ना बाहर, ऐसा लगता है बाहर निकल गया। तो पानी पीते रहना चाहिए, मैं ट्राई करती हूँ और अभी कर भी रही हूँ कि 2-2 घंटे पे मैं एक एक गिलास तो पानी ज़रूर पीऊँ, सो दैट जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। साथ में मैं देख रही थी मोटिवेशनल वीडियो। ये था मेरा मॉर्निंग स्टडी ब्लॉग, एंड चलिए आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।